हे हाय एवरीवन। सो फेब स्टार्ट हो गया है एंड एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर कि फेब से आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। इस वक्त आप मेंस को हाथ भी नहीं लगाओगे। 120 दिन आपके हाथ में है और काफ़ी चीज़ें आपको प्री में करनी होती हैं। आप स्टैटिक चीज़ें पढ़ोगे, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, PYQ एनालाइज करोगे, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। दैट इज़ वाई आप प्री के मोड में आ जाओ, प्री को फोकस करो। एक बार प्री क्लियर कर लो, उसके बाद हम मेंस देखेंगे। नाउ प्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड आई विल से कि दिस इज़ योर टिकट टू मेंस। नाउ जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपके आने वाले 110 दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले पॉलिटी ही स्टार्ट किया था। क्योंकि देखो जो पॉलिटी होता है ना, इसका जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो होता है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट देखो, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, इन सभी में से सबसे रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो है आपका पॉलिटी। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ पॉलिटी। आप पॉलिटी को कंप्लीट करोगे तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कि कम से कम मेरा इतना % ऑफ सिलेबस ख़त्म हो गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पॉलिटी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। आप जब PYQs लगाओगे, PYQs एनालाइज करोगे, तो ऑलमोस्ट 80 to 85% आपको टॉपिक जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, कुछ अप्लाइड, आई वुड से कि अप्लाइड पॉलिटी हैं, उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा हंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ 80 to 85% ऑफ द सिलेबस आपका बहुत ईजिली कवर हो जाता है। ना इसके बाद हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। 3-4 साल पहले तो हमको ये पता था कि लक्ष्मीकांत जो है वो एक डिफाइंड रिसोर्स है फॉर पॉलिटी, बट पिछले 3-4 सालों से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आप ये भी सुनोगे या फिर ये कई बार डाउट भी आता है कि इज़ लक्ष्मीकांत इनफ। सो हम इसको भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे इनफैक्ट कि 2024 में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते थे। ऑल्सो जो ये डाउट आता है ना कि लक्ष्मीकांत एरा ओवर, तो देखो एरा तो ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज लक्ष्मीकांत वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटी। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा लक्ष्मीकांत है, बट इनफ है या नहीं है वो हम देखेंगे एंड दिस थिंग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। सो इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव, और इसके बाद इंडियन पॉलिटी को लेके, प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी को लेके कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटी का वेटेज क्या है, और जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि पॉलिटी इज़ योर टिकट टू मेंस, आई विल जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टाइप, हम ट्रेंड्स देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज आपको पॉलिटी के लिए फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट इन 12 डेज, जैसा कि हमने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया था कि आपका पॉलिटी जो है वो 12 फेब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। सो 12 दिन में पॉलिटी कैसे ख़त्म करना है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद नोट मेकिंग, पॉलिटी में हमको नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है तो कैसे बनाना है, और नहीं बनाना है तो क्या करना है, इसको हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ हाई यील्डिंग एरियाज। मैं 2011 से लेके 2024 तक के टॉपिक को एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि हाई यील्डिंग एरियाज कौन कौन से हैं। और जब आप सोर्सेज पढ़ो, जब आप 12 दिन में कंप्लीट करोगे, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल रिविजन्स। देखो 12 दिन में ना आपका टॉपिक एक ही बार ख़त्म होगा। 12 दिन में आप एक बार पॉलिटी पूरा ख़त्म कर दोगे, बट उसके बाद आपको मल्टीपल रिविजन्स करना होगा। इसलिए यहाँ पर नोट मेकिंग का जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, नोट बनाना है कि नहीं बनाना है, और मल्टीपल रिविजन्स कैसे करने हैं। बिकॉज पॉलिटी को कम से कम आप 5 से 6 बार रिवाइज करके जाओगे, तभी आप पॉलिटी से मैक्सिमम गेन ले पाओगे। नहीं तो मैंने कई बार देखा है कि सिंपल क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एंड अगर आप पॉलिटी के इजी क्वेश्चंस गलत करोगे, देन मार्क माय वर्ड कि आपसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी इज़ वन सच टॉपिक जिसको सब लोग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। सो क्राउड से स्टैंड आउट करने का सिर्फ एक तरीका यही है कि कम से कम आप इजी क्वेश्चन गलत ना करो, और उन क्वेश्चंस को टारगेट करना जो बाकी लोग गलत कर रहे हैं बट आप सही कर ले रहे हो। क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस कई बार इजी होते हैं, बट क्वेश्चन इतने ट्विस्टिंग होते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर आपको इतने निटिगिटीज़ मिल जाते हैं कि उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, उनको आप समझ नहीं पाते हो, मिसअंडरस्टैंड कर देते हो, और चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती हैं।
इसीलिए जब तक पॉलिटी को आप 5 से 6 बार रिवाइज़ नहीं करोगे, आपका उस पे होल्ड बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि वेटेज क्या है। 2011 से 2024 तक की बात करेंगे। यहाँ देखो पॉइंट नंबर 5 पॉलिटी, ये है आपका पॉलिटी का वेटेज। 2024 में 16 क्वेश्चन आया, 23 में 15, 22 में 11, 21 में 17, 20 में 18, 19 में 15, 18 में 16, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऑन एवरेज आपको 15 से 16 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं। और जो मैंने बोला ना, इट इज़ योर टिकट टू मेंस, बिकॉज देखो यहाँ पे 2023 का कट ऑफ कितना गया था 75.4, 2022 का कट ऑफ कितना गया था 88, 21 का 87, 20 का 92, 19 का 98 और 18 का 98। नाउ 2023 में कितना क्वेश्चन आया, यहाँ देखो 15 क्वेश्चन। डैट मीन्स कि 30 मार्क का पॉलिटी 2023 में आया, 22 मार्क का 2022 में, 34 मार्क का 2021 में, 36 मार्क्स का 2020 में, 30 मार्क्स का 2019 में और 32 मार्क्स का 2018 में। सो परसेंटेज के टर्म से बात करें तो 40% ऑफ द कट ऑफ का मार्क सिर्फ पॉलिटी से आया, 25% 2022 में पॉलिटी से आया, 39% 2021 में आया। उसी तरह आप देख सकते हो 39, 30, 32। डैट मीन्स कि 1/3 ऑफ द कट ऑफ जो है वो सिर्फ आपका पॉलिटी से ही अचीव हो जाएगा अगर आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही करोगे। नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही ना कर पाओ, बट तब भी 16 क्वेश्चन मान लो आ रहा है तो आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आराम से आप 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर दिस जो मैंने कहा कि कम से कम आपको 5 से 6 बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बिकॉज जो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि बाहर से आ रहा है, लक्ष्मीकांत से नहीं आ रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए हमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। नाउ जो हमने क्वेश्चंस की बात करी, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में। देखो पॉलिटी में ना मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, फाउंडेशनल क्वेश्चन होते हैं। आई वुड से कि ये बेसिक ऑफ पॉलिटी होते हैं, ये प्योरली ना अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्योरली स्टैटिक नेचर के होते हैं, या आपको डायरेक्ट किसी भी बुक में मिल जाएंगे। और रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं, इसको अभी हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को हम फिलोसफिकल कहते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। उसी तरह क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। उसी तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। ना ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ही बेसिक नेचर के हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। और ये क्वेश्चंस कहाँ से करने, कैसे करने, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। इसके बाद देखो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो है स्टैटिक क्वेश्चन, और ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। जैसे देखो एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, ये पार्ट्स का क्वेश्चन है। उसी तरह ये देखो लैंग्वेजेस का क्वेश्चन है, 8 शेड्यूल, ये डिलिमिटेशन कमीशन पे आया है। नेक्स्ट देखो रिट पे क्वेश्चन आया है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को गलत करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी सीरियस होंगे वो इन क्वेश्चंस को सही करेंगे ही। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो करंट अफेयर बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नाउ इन क्वेश्चंस को मैं ये कहूँगा कि ये करंट लिंक्ड है, क्योंकि कई बार पॉलिटी में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जो स्टैटिक रहा है, बट चूंकि वो पर्टिकुलर न्यूज़ करंट अफेयर में चल रहा था इसीलिए पूछा गया। फॉर एग्जांपल कभी स्पीकर को लेके इशू चलता है तो स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कभी एंटी डिफेक्शन से इशू चलता है तो एंटी डिफेक्शन का आ जाता है, कभी कभी इलेक्शन रिलेटेड इशू चलता है तो इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत से क्वेश्चन आपको पॉलिटी में सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ चल रही थी। तो जो भी न्यूज़ करंट में चलती है, जो भी आप बुकलेट पढ़ते हो, चाहे आप मंथली पढ़ रहे हो विजन की, चाहे आप पीटी पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उनसे रिलेट करके आप बुक्स को पढ़ोगे, उनसे रिलेट करके आप टॉपिक्स को देखोगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है, तो इससे रिलेट करके मुझे स्टैटिक में क्या देखना है। प्लस जब भी आप PYQs लगाओगे ना, तो आपको सिर्फ PYQ नहीं लगाना है, आपको PYQ प्लस लगाना है। जैसे मान लो हमने यहीं पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात की, इसको आपने PYQ में देख लिया।
बट अब जब आप इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे आर्टिकल 330A के बारे में, आर्टिकल 332A के बारे में, आर्टिकल 239AA के बारे में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो PYQ प्लस हैं। सिर्फ इसको पढ़ के आप नहीं छोड़ दोगे, इससे एक स्टेप आगे जाओगे। इसी तरह आप 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ोगे, जहाँ पे एंग्लो इंडियंस के बारे में बात की गई है। उसी तरह आप माइनॉरिटी कमीशन के बारे में पढ़ोगे। सो ये जो तरीका होता है पढ़ने का ना, उसी को मैं कहता हूँ कि आप 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ रहे हो। नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का आंसर देखना, ये पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि UPSC में PYQ बहुत रेयरली रिपीट होता है। एक दो बार रिपीट हुआ है, बट रिपीट नॉर्मली नहीं होता। सो यहाँ से जो लर्निंग लेना होता है आपको, जो मैं कीवर्ड एनालिसिस की बात करता हूँ, जो मैं थीम एनालिसिस की बात करता हूँ, उस पर फोकस करना है। नाउ वी अंडरस्टूड कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर प्रीलिम्स, और कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमको ये देखना है कि जब भी हम पॉलिटी को टारगेट कर रहे हैं आने वाले 10-12 दिनों में, तो कौन से रिसोर्सेज हमको फॉलो करने चाहिए, सो दैट हमारी एक्यूरेसी 80 to 85% मिनिमम बनी रहे। नाउ फॉर डैट आई वुड से 3 रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। सबसे पहला रिसोर्स है M लक्ष्मीकांत। देखो, अब मार्केट में आपको पॉलिटी के मल्टीपल बुक मिल जाएंगे, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत के ही शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बट आई वुड से कि आप लक्ष्मीकांत को ही प्रीफर करना, बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड बुक है ये, और इस वक्त आप कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। इस बुक का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, इसका जिस्ट मिल जाएगा, वो सब आप तब पढ़ना जब एक बार लक्ष्मीकांत खत्म कर देना। सो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी सिर्फ लक्ष्मीकांत। इसके बाद जो भी आपको पढ़ना होगा, चाहे आप जिस्ट पढ़ोगे, चाहे आप समरी पढ़ोगे, वो सब बात की बात है, बट लक्ष्मीकांत को आप स्किप नहीं करोगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी क्लास 11 की NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बहुत ही अच्छे से लिखी गई बुक है। जो हम फिलोसफिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, तो ये बुक पढ़ना है। इनफैक्ट आई वुड से, एंड जो मैंने टाइम टेबल भी आपका बनाया है, उसमें सबसे पहले आपको NCERT करनी है, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पे जंप करोगे। तो पहले इस बुक को आप खत्म करोगे और बहुत ईजिली खत्म हो जाएगी। 200 पेज है, 200 पेज आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो ना। इसके बाद जो आपको बुक रेफर करनी है वो है PM बख्शी की बेयर एक्ट है। सो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको PM बख्शी को रेफर करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी बात हम आगे करेंगे। सो रिसोर्सेज में सिर्फ ये 3 रिसोर्स आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ भी और नहीं पढ़ना है। दिस इज द फाइनल रिसोर्स एंड दिस विल मेक श्योर कि आपका 85 to 90% ऑफ द क्वेश्चन सही होगा। नाउ इसके बाद हम ये देखते हैं कि 2024 में कितने क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते। सो ये आपका 2024 का PYQ है। ये क्वेश्चन आपका लक्ष्मीकांत से हो जाता, डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लेते। जो मैंने आपसे बोला था कि 5-6 बार आपको PYQ पढ़ना है, 5-6 बार आपको पॉलिटी रिवाइज करना है, आप रिवाइज करते तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ये क्वेश्चन आपका लक्ष्मीकांत ने दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी लक्ष्मीकांत से हो जाता, ये क्वेश्चन भी लक्ष्मीकांत से हो जाता, ये क्वेश्चन भी लक्ष्मीकांत से हो जाता। काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो PYQ से रिलेटेड है। सो थीम एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस थ्रू PYQs, दिस विल डेफिनेटली फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ योर प्रिपरेशन। सिर्फ पॉलिटी की बात हम नहीं करेंगे, चाहे एनवायरनमेंट की बात करो, मॉडर्न की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, आपको थीम एनालिसिस और कीवर्ड एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी आप टारगेट कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये ऑलरेडी PYQ में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद ये भी लक्ष्मीकांत से आप कर लेते इजली, ये भी आप लक्ष्मीकांत से काफ़ी इजली कर लेते। इसके बाद ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाता, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाता, ये भी आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर लेते, ये भी लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर लेते, ये भी कर लेते। नाउ ये भी आप लक्ष्मीकांत से आराम से सॉल्व कर लेते। इसमें एथिक्स वाला क्वेश्चन नहीं है शायद, एक एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन आया था, वो लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होता। और जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया था, ये भी आपका लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होता। तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन आपका आराम से लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाता। बट द कंडीशन इज कि लक्ष्मीकांत कम से कम आप 3 से 4 बार रिवाइज किए होते, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आजकल के बारे में बात किया है,
इसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट के बारे में बात किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली हम मिस कर देते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ देखो 8 शेड्यूल के बारे में बात किया है, तो कई बार हम इनको नहीं पढ़ते, बट लक्ष्मीकांत में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं पढ़ना है, चैप्टर के लास्ट में जो टेबल दिया रहता है आप उनको भी ग्लांस थ्रू कर लेना, और बुक के लास्ट में जो अपेंडिक्स दिया है उसको भी आपको पढ़ना होगा। सो रिसोर्सेज में आई थिंक क्लियर हो गया है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और बेयर एक्ट, पीएम बख्शी का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू कंप्लीट द पॉलिटी इन 12 डेज। सो आगे आने वाले 12 दिनों के लिए आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे। सबसे पहले आप क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करोगे, एक दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर्स हैं, हमने प्रिज्म ग्रुप में ऑलरेडी उसका शेड्यूल दे दिया है कि आपको एनसीईआरटी की ये चैप्टर्स किस सीक्वेंस से पढ़ने हैं, आप वही फॉलो करोगे। लेट मी शो यू। सो ये प्रिज्म ग्रुप है, ऑलरेडी 35,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं इसे। एंड जो हमारी प्रीलिम्स की सीरीज़ है वो है कंपास सीरीज़। डे 1 पे आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना था। किस सीक्वेंस में करना था यहाँ पे देखो, पहली सीटिंग में आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10 पढ़ना है। सेकंड सीटिंग में आपको 4, 5, 6 पढ़ना है, और थर्ड सीटिंग में आपको 3, 7 और 8 पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी आखिरी सीटिंग रहेगी उनमें आप पूरे एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लोगे। तो इसी तरह डे बाय डे आई विल गिव यू द शेड्यूल, किस तरीके से आपको फॉलो करना है। इनफैक्ट जो पूरा शेड्यूल है आने वाले 12 दिनों का मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर कर दिया है, इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। डे 2 में आपको पढ़ना है ये सारे चैप्टर्स लक्ष्मीकांत से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर, प्रीएम्बल, अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर। डे 3 में आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको बेयर एक्ट को भी फॉलो करना है, बेयर एक्ट को भी रीड करना है। कैसे रीड करना है, कैसे फॉलो करना है हम अभी देखेंगे उसको। डे 4 में आप पढ़ोगे डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस। डे 5 में आप पढ़ोगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और स्टेट लेजिस्लेचर। डे 6 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। डे 7 में पीएम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी। डे 8 में पढ़ोगे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और लोकपाल, लोकायुक्त। डे 9 में पढ़ोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन। डे 10 में पढ़ोगे आप यूटी, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। डे 11 में पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज और एंटी डिफेक्शन। बाकी डे 12 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और शेड्यूल। इसको आप बुक से नहीं पढ़ोगे, इसको आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे। ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। सिंगल पेज के इनके नोट्स हैं, वही आपको रेफ़र करना है। सो ये आपका आने वाले 12 दिन का शेड्यूल रहा, किस तरीके से आप पॉलिटी को नेक्स्ट 12 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। नाउ हम ये देखते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना कैसे है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत को बेयर एक्ट से लिंक करके कैसे पढ़ना है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो ये लक्ष्मीकांत में आप फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें आपने पढ़ लिया राइट टू इक्वलिटी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत से राइट टू इक्वलिटी पढ़ोगे। ये आपने पूरा पढ़ लिया, ये आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आपने ये पढ़ लिया ना। इसको पढ़ने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आप बेयर एक्ट उठाओगे, बेयर एक्ट से आर्टिकल 14 पढ़ोगे। लेट मी शो यू इफ़ इट इज़ विजिबल। आप यहाँ देख सकते हो, ये बेयर एक्ट का पेज है ना। बेयर एक्ट के लिए चाहे आप पीएम बख्शी खरीद सकते हो या फिर आप बेयर एक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पीएम बख्शी खरीदो। जैसे हम ये देखते हैं ऑनलाइन आप कैसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप बेयर एक्ट पढ़ोगे कि आर्टिकल 14 होता गया, द स्टेट शेल नॉट डन टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, और सपोज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि नेचुरल जस्टिस जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। सो नॉर्मली हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको लगता है कि नेचुरल जस्टिस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो आर्टिकल 21 में आना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में। बट नेचुरल जस्टिस जो है वो आर्टिकल 14 में भी आता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, बेयर एक्ट में यहाँ पे क्लियर लिखा है, ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
सो इसी तरह आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी जब आप बेयर एक्ट से आर्टिकल्स को पढ़ोगे। सिर्फ आर्टिकल के वर्बेटिम पॉइंट को आप नहीं जानोगे, जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात हम बोलते हैं, जो निटी-गिटीज़ को देखने वाली बात बोलते हैं, उनको भी आप समझोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि आप आर्टिकल 15 पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने आर्टिकल 15 पढ़ लिया जो भी यहाँ लिखा था, इससे आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल गई, आपको ल्यूसिड वे में समझ में आ गया कि आर्टिकल 15 होता क्या है। इसके बाद आप जाओगे बेयर एक्ट में और बेयर एक्ट से आर्टिकल 15 पढ़ोगे। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको आर्टिकल में दिखेंगे आप उसको अंडरलाइन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 होता है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, मतलब वो वर्टिकल होता है। बट वहीं जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 होता है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, तो यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है। बट वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड्स टू, ये आपको कंडीशन दिया है। सो ये स्टेट के बारे में बात करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये सिटीज़न के बारे में बात करते हैं कि सिटीज़न डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नाउ जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स को सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, क्या एक्सेप्शंस है वो पढ़ने हैं, कौन से रिलेटेड केस लॉज हैं वो पढ़ने हैं, कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आर्टिकल 14 देखो, तो यहीं पे आपको मेनका गांधी का केस मिल जाएगा, यहीं पे आपको इंदिरा साहनी का केस मिलेगा, यहीं पे आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस मिलेगा। तो बहुत से केस आपको मिलेंगे। और आजकल यूपीएससी सिर्फ आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी पूछ रहा है, तो उनको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको बेयर एक्ट में बहुत ईजिली मिलेंगे। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू स्टडी लक्ष्मीकांत अलॉन्ग विथ बेयर एक्ट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं नोट मेकिंग की। तो देखो, लक्ष्मीकांत का आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये गलती करने बिल्कुल मत बैठ जाना कि आप लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने लगो। बट मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हो कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद आप इसका जिस्ट बना लो एक A4 शीट पेपर में, आगे पीछे करके कोई भी एक चैप्टर का जो जिस्ट है ना वो आराम से 2 पेज में बन जाएगा। या तो फिर आप मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में मान लो यहाँ पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के यहाँ साइड में आप उसको समराइज़ कर लो, इस पैराग्राफ को पढ़ के आप यहाँ पे साइड में समराइज़ कर लो। कोई अलग से नोट्स बनाना हो तो एक A4 शीट पे बना लेना। 10 चैप्टर है तो मैक्स टू मैक्स 12 से 15 पेज में आपका पूरा एनसीईआरटी का नोट्स बन जाएगा। नहीं तो आप आराम से साइड में ही उसको समराइज़ कर सकते हो। बहुत बल्कि नोट्स एनसीईआरटी के मत बनाने बैठना, बिकॉज दिस बुक मेनली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा समझोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। जो हम फिलोसफिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब हम कोर पॉलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो इस बुक से आप चीज़ों को समझोगे। बट लक्ष्मीकांत में आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लक्ष्मीकांत में बहुत आर्टिकल ऐसे आते हैं, काफ़ी क्लॉज ऐसे आते हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको वो याद होने चाहिए। बट लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी बल्की बुक, 800+ पेजेस है। इसके नोट्स ना तो आप बना सकते हो और ना ही बनाने हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, जब हम इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो इसको हम 5 से 6 बार रिवाइज कैसे करेंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो फॉर दिस पर्पज़, फॉर योर रिवीजन पर्पज़, यू हैव टू यूज़ माई एक्टिव रिकॉलिंग शीट। ये लक्ष्मीकांत का एक्टिव रिकॉलिंग शीट है, एक्टिव रिकॉलिंग PDF है। आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ इसको रेफ़र करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लक्ष्मीकांत का सेलिएंट फीचर वाला चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रिवाइज़ कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। कैसे रिवाइज़ करोगे, ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे एक लाइन का आंसर लिखोगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे एक लाइन का आंसर लिखोगे। तो रिवीजन आपको लक्ष्मीकांत के थ्रू नहीं करनी है। लक्ष्मीकांत को ही 15-20 बार नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन के लिए आपको ये PDF यूज़ करना है। इस PDF के थ्रू लक्ष्मीकांत को कम से कम आप 15 से 20 बार रिवाइज कर लोगे। पूरी लक्ष्मीकांत सिर्फ 35 पेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने बार आप रिवाइज करोगे उतने बार चीज़ें आपको याद रहेंगी, बिकॉज दिस इज़ एक्टिव रिकॉलिंग। पैसिव रिकॉलिंग में क्या होता है कि आप लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ते हो, आपको लगता भी है कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो, कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा है, बट जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सिंपल फैक्ट आपको याद नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आप याद कर रहे हो, बट एक्चुअली में वो चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती है। तो मल्टीपल आप जो टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, मल्टीपल मॉक लगाओगे,
उसके जगह आप इस एक्टिव रिकॉलिंग PDF को यूज़ करोगे और जितनी बार हो सके सिर्फ इससे रिवाइज करोगे। नो नोट मेकिंग, सिर्फ इससे आपको रिवीजन करना है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना प्रॉपर। नाउ हमने नोट मेकिंग देख लिया, कैसे आपको मल्टीपल रिविजन्स करना है वो देख लिया। द लास्ट टॉपिक इज़ हाई यील्ड एरिया एनालिसिस। लास्ट 2011 से लेके 2024 के बीच में कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रही है और क्या आपका हाई यील्डिंग एरियाज़ है, हम वो देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2011 से 2024 तक के पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन आया था, जो मेन थीम था, उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने बार रिपीट किए गए हैं, उनका पूरा ये चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट को भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको देख लेना। सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, सीलेंट फीचर से 5 पूछा गया है, प्रीएम्बल से 4 पूछा गया है। जो बहुत हॉट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट, 20 क्वेश्चन पूछा गया है। DPSP से 13 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप देखो फंडामेंटल ड्यूटीज से 5 क्वेश्चन, अमेंडमेंट से 5 क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आया है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उससे 13 क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन से 4 क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से 6, गवर्नर से 3, इसके बाद PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4, CM स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 1, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट लेजिस्लेचर 3 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम से 12 क्वेश्चन, हाई कोर्ट से 1 क्वेश्चन, पंचायती राज से 6, म्यूनसिपैलिटीज से 1, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से 5, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से 3, सिटीजनशिप से 1, इलेक्शन से 5 और मिसलिनियस 15। जो हम फाउंडेशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, फिलोसफिकल की बात करते हैं, तो वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखो हाई यील्डिंग एरिया बहुत विजिबल है। जहाँ पे 5+ क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीलेंट फीचर हो गया, फंडामेंटल राइट, DPSP, ड्यूटीज़, अमेंडमेंट्स, इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, PM हो गया, मतलब ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टेचुटरी बॉडीज़, इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी ये मिसलिनियस। सो ये आपके हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं। जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, जब भी आप NCERT पढ़ोगे, या फिर जब भी आप PYQs लगाओगे, जब आप थीम एनालाइज करोगे, तो इन एरियाज़ पे आप फोकस करना, बिकॉज हर तरफ नहीं फैलना है, बहुत ही टारगेटेड पढ़ाई करनी है। जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू कुछ रैंडम टॉपिक्स। ना जब भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, आप मेक श्योर करना कि PYQs देखते रहना। PYQs से बिल्कुल भी नज़र मत हटाना, बिकॉज दे विल गाइड यू कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सो नाउ आई होप कि पॉलिटी को कंप्लीट करने को लेके आपके मन में जो भी डाउट होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी देखेंगे कि आप ज्योग्राफी को मिनिमम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। रिसोर्सेज की बात करेंगे और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, हम उसकी बात भी करेंगे। राइट, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।